नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती तो एक फर्जी आदेश पर सीएमएचओ ने सहायक रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति दे दी। और अब जब मामले का पता चला तो आदेश हैं नियुक्ति के वो तुरंत निरस्त किए गए। ये गंभीर लापरवाही है चिकित्सा विभाग की, जहाँ कोई धनी धोरी नहीं है। जहाँ सरकार 29 जून को लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की नियुक्ति करवाने वाली थी, 5 दिन बीतने के बाद भी आज तक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस को नियुक्ति नहीं दी गई। गंभीर मामला है अपने आप में। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती का ये फर्जी आदेश से रेडियोग्राफर पद पर नियुक्ति दे दी। क्या कुछ खबर है वो देखिए दोस्तों। आज के दैनिक भास्कर की जानकारी है। और डीडवाना और कुचामन जिले में नियुक्ति को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें धांधली करने वाले ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की आंख में धूल झोंकते हुए राज्य सरकार का फर्जी नियुक्ति पत्र जो है वो यहाँ पर पेश कर दिया और 4 दिन नौकरी भी कर ली। मामला स्वास्थ्य अभियान के संज्ञान में है तो चिकित्सा विभाग जयपुर के निदेशक राकेश कुमार शर्मा ने अशोकनगर थाना जयपुर में मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखा है। यानी कि ऐसा खेल किया गया दोस्तों, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और उससे ये बना दिया, नियुक्ति आदेश बना दिया और ज्वाइन भी कर लिया। और यहाँ पर ये बताया है कि डिस्पैच नंबर 1066 प्रतिलिपि क्रमांक 439 दिनांक 3/4/2024 पर किसी को भी नियुक्ति नहीं दें। साथ ही यह भी आदेशित भी किया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के नियुक्ति आदेश लेकर क्या तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। अब दोस्तों, नियुक्ति लेने के लिए विभाग ने अभ्यर्थियों सिर्फ ऑप्शन चॉइस मांगी थी, किस अभ्यर्थी ने ये किया है, तो ये गलत बात है दोस्तों। यहाँ पर देखिए बड़ी अनदेखी क्या की है वो देखो आप लोग। डीडवाना कुचामन के सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने एक अभ्यर्थी हेमंत कुमार गौड़ पुत्र श्री लक्ष्मणी नारायण को 27 जून 2024 को नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। स्वास्थ्य विभाग के नाम से जारी सहायक रेडियोग्राफर के फर्जी नियुक्ति पत्र क्रमांक 1006 को ही हेमंत ने सीएमएचओ के सामने पेश किया, जिस पर आनन फानन पर बगैर किसी जांच के सीएमएचओ ने उप जिला अस्पताल नाव में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। बाद में इस मामले की चर्चा बढ़ने पर सीएमएचओ ने हेमंत गौड़ के नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए। हैरानी की बात यह है, हेमंत ने जो नियुक्ति पत्र पेश किया है वो 3 अप्रैल 2024 को जारी होना बताया, लेकिन उस समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी, ऐसे में नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो सकते थे। लेकिन इस स्थिति की ओर ध्यान नहीं देते सीएमएचओ डॉक्टर चौधरी से 2 माह 24 दिन बाद 27 जून को ज्वाइनिंग दी, जबकि किसी भी नियुक्ति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने के लिए इतना लंबा समय नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखें, और हेमंत कुमार गौड़ का जो नंबर था 24वें नंबर पर था, जो फर्जी लिस्ट थी उसमें। ये गौड़ साहब ने भी गलती कर दी यहाँ पर, अब भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर ये फर्जी डॉक्यूमेंट किसी ने भी तैयार किए हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और ये दोस्तों आदेश थे वो जिससे नावा पीएमओ ने यहाँ पर ज्वाइन करा दिया इनको, और 4 दिन भाई साहब ने नौकरी भी कर ली। और ख़ुद को भी पता होना चाहिए था कि इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट में गड़बड़ी का पता नहीं चला। सीएमएचओ भी कह रहे हैं कि उन्हें भी पता नहीं चला, और फर्जी सूची का पता चलते जाँच शुरू की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो निदेशक हैं राकेश कुमार शर्मा, वो कह रहे हैं कि हमने जाँच शुरू कर दी है और जो भी खुलासा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से। तो आप लोग देखें दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोग भी देखने चाहिए आप लोगों को कि क्या नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। ये जल्दबाजी बड़ी खतरनाक है और ये आप लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हेमंत गौड़ ने ही क्या पता करा हो या किसी और ने करा हो, ये तो बेचारा नियुक्ति लेने के लिए गया था। अब इसको भी जान को क्लेश होगा कि इसको पत्र कहाँ से आया, कैसे क्या कुछ हुआ। तो तमाम चीज़ें हैं और जाँच करनी चाहिए। हेमंत कुमार गौड़ से भी पूछना चाहिए कि आपने कहाँ से ऑर्डर लिए और क्यों आप लोग ज्वाइन करने गए, क्या देखा नहीं कि आपने किस तरीके से ऑर्डर हैं, कब तक क्या है। जब ऑप्शन चॉइस भराए जा रहे हों, ऑनलाइन नियुक्ति होनी हो राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से, तो फिर ऐसे ऑफलाइन नियुक्ति लेने का मतलब क्या था। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभ्यर्थी के पक्ष में भी जानी चाहिए और विपक्ष में भी जानी चाहिए। ठीक है, अब हेमंत गौड़ को पता होना चाहिए था कि आप अगर 2023 वाली भर्ती में अभ्यर्थी चयनित है, इसको सोचना चाहिए था कि अभी तो ऑप्शन चॉइस भराए जा रहे हैं, नियुक्ति आदेश ही नहीं आया, तो इतनी बड़ी गलती इन्होंने कैसे की। इनसे भी पूछा जाना चाहिए आखिर कि क्यों किया इतनी बड़ी गलती। अब ऐसे तो कोई भी आदेश आएगा उसको ये थोड़ी ना उठा करके आप लोग चले जाओगे। तो गलती तो हेमंत कुमार गौड़ की भी है, सीएमएचओ की भी है कि उन्होंने ज्वाइन कराया, उनको भी आदेश देखना चाहिए था। ठीक है, चिकित्सा विभाग को भी देखना चाहिए था इस तरीके से कैसे चीज़ें की जा रही हैं। और वैसे तो चिकित्सा विभाग है ही झूठा, जिसने 29 अप्रैल का जून का कहा था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी। 5 दिन हो गए, पता नहीं किस कसम चल रहे। इन्हीं के कैलेंडर बनाए हुए हैं, इन्हीं की चीज़ें हैं, उन्हीं की बातों पर झूठ बोला जा रहा है। आप और हम कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कितने तारीख को आएगा। अब सरकार की डेट पर ही सरकार नियुक्ति नहीं करा पा रही है, लिस्टें जारी नहीं कर पा रही है, तो दोस्तों किसको दोष दें हम। अब चिकित्सा विभाग साला झूठ बोल रहा है खुद से कि हम 29 जून को दे देंगे, अब 29 जून को ही नहीं दी नियुक्ति। अब तो क्या करें, किसकी बातों पे यकीन करें। अब कोई ये तो है नहीं भाई, कोई साक्षात कोई
भगवान जी आकर हमको बता देंगे इतने तारीख होगी। अब चिकित्सा विभाग ही हमारे लिए तो सब कुछ वही बताएगा, क्योंकि उसे भी नियुक्तियाँ देनी, उसे सारे काम करना है। तो दोस्तों ये खबर थी, सोचा कि यार बताना चाहिए। ऐसे किसी भी आदेश को लेकर दोस्तों जब आपके पास आ जाता है तो उसे क्रॉस चेक कर लिया करें। कोई भी आदेश आता है राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट पर आएगा चिकित्सा विभाग, उसे चेक कर लो, वहाँ पर मिल रहा है तो ठीक है, वहाँ पर नहीं मिल रहा तो मतलब गलत है। ठीक है, तो ये जानकारी थी दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।